संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाना चाहिए, ये कहना आरएसएस और भाजपा दोनों का ही है। दरअसल दोस्तों, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर भाजपा ने देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया। इस अवसर पर भाजपा के जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इसके अलावा आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान को लेकर के जो बयान दिया, संविधान में इन दो शब्दों को बदले जाने पर जो बयान दिया, उस पर अब विपक्ष के नेता हमलावर हो रहे हैं। सबसे पहले आप इन दोनों नेताओं के बयान एक एक करके सुनिए, फिर उस पर बात करेंगे। दो शब्द जोड़े हैं, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? विचार धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, उसको हटाया जाए। तो दोस्तों, आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले अपने बयान में कहते हैं कि 1976 से इमरजेंसी लागू की गई थी। आज इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो गए हैं। इमरजेंसी के दौरान ही संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अब वक्त आ गया है कि उसे हटा देना चाहिए। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता बयान बीजेपी में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। ये दोनों बयान सामने आने के बाद से ही एक जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम लोग इसको संविधान बदलने की बीजेपी की मंशा करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने भी इस पर हमलावर हैं। विपक्ष के नेताओं के भी इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको कांग्रेस का रिएक्शन बताते हैं, जिसमें कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखा गया, धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देना चाहिए। ये बात मोदी सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान बीजेपी आरएसएस की उस सोची समझी साजिश का नतीजा है जिसमें वे बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले आरएसएस के महासचिव ने यही बयान दिया और अब मोदी सरकार के मंत्री वही राग अलाप रहे हैं। लेकिन ये याद रखें, बाबा साहेब का दिया संविधान भारत की आत्मा है। हम हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। ये जो चाहे कर ले, हम इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं इसके अलावा दोस्तों, आरजेडी के भी ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा, संविधान बदलने का अलापने लगे हैं राग, फिर इनके होश ठिकाने लगाएगा अपना बिहार। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लिखते हैं, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव भी इस मामले पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सके। अन्यायी चरित्र के लोगों के मन व विचार में लोकतंत्र एवं बाबा साहेब के संविधान के प्रति इतनी घृणा क्यों है? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लिखते हैं, दो शब्दों का तो बहाना है। दरअसल भाजपा और उनके संगी साथियों का लक्ष्य तो पूरा संविधान हटाना है, इसलिए संविधान बचाना है तो भाजपा को ही हटाना होगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से लगातार जो भाजपा के नेता और आरएसएस के सर कार्यवाह की तरफ से यह बयान दिया गया है, इसका ना सिर्फ विरोध हो रहा है बल्कि तमाम विपक्षी नेताओं ने यह तक कहना शुरू कर दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले जब भाजपा की संविधान बदलने की जो एक सोची समझी रणनीति सामने आई थी, तमाम बयान सामने आए थे, उसका जो मजा है वो जनता ने उन्हें लोकसभा चुनाव में चखा दिया था, जिसमें भाजपा दो सहयोगियों के कंधे पर आ टिकी थी, यानी कि उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया था। इसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं का कहना यह है कि अब संविधान पर दिया गया ये बयान, संविधान से निकाले गए दो शब्दों पर जो लगातार आरएसएस और बीजेपी के सुर एक हो रहे हैं, उसका जवाब अब बिहार की जनता बिहार के इलेक्शन में देगी। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं का लगातार
लगातार ये कहना है कि भाजपा समय समय पर संविधान बदलने की जो मंशा है वो जाहिर करती रहती है। दूसरी तरफ तमाम भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो गोदी मीडिया की टीवी डिबेट्स में अपनी इस बात को डिफेंड करने में लगे हुए हैं और विपक्षी नेताओं को गलत ठहराने में लगे हुए हैं और हेर फेर के इमरजेंसी की बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपातकाल का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर सवाल एक बार फिर से उठता है कि क्या समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने से भाजपा को क्या मिल जाएगा? संविधान में ये शब्द अगर डाले गए हैं, संशोधित कर ये शब्द लाए गए हैं उसकी प्रस्तावना में, तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही लाए गए होंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द की अगर आप डेफिनेशन निकालेंगे जाकर तो इसके कई मतलब होते हैं जो इस देश को एक साथ जोड़ के रखने में मदद करता है और इस देश का जो भविष्य है, जो युवा वर्ग है, उसे भी काफी कुछ जो संदेश है, जो मैसेज है वो देता है। हालांकि भाजपा के और आरएसएस के इस मिले जुले बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। नमस्कार।